विश्व हिंदू परिषद प्रांत मंत्री हमारे साथ में प्रशांत तित्रे मौजूद है, इनसे बात करते हैं। और ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी शोभा यात्रा 2025 का स्वरूप कैसा रहेगा और किस तरीके से ये जन्माष्टमी की ये जो शोभा यात्रा है कहाँ से निकलेगी, कहाँ पहुँचेगी, ये इसके बारे में बात करते हैं। सर, सबसे पहले रूट बताइए, कैसा रहेगा ये रूट, और जो गौ रक्षा मंदिर से ये शोभा यात्रा निकलेगी तो कहाँ तक जाएगी? विश्व हिंदू परिषद की स्थापना के उपलक्ष्य में हर साल नागपुर महानगर में शोभा यात्रा का आयोजन होता है। ये शोभा यात्रा धनतोली स्थित गोरक्षण मंदिर से निकलकर लोकमत चौक, पंचशील चौक, वैरायटी चौक, बर्डी मेन रोड चौक, कॉटन मार्केट चौक और गीता मंदिर में इस शोभा यात्रा का समापन होता है। किस तरीके से कितनी झांकियाँ इसमें अभी तक है और जो मेन झांकी रहेगी वो कैसी रहेगी? अभी तक 50 झांकियाँ हुई है। विश्व हिंदू परिषद का 61वां वर्ष है, इसलिए 61 झांकियाँ होगी ऐसा अनुमान है। और झांकियों में श्री कृष्ण जी का मुख्य रथ आकर्षक रहेगा, साथ में राधा कृष्ण की एक झांकी है, वो भी आकर्षक झांकी रहेगी। जिस तरीके से निरंतर हम लोग देख रहे हैं साल दर साल इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले साल 25-30 हज़ार लोग शामिल हुए थे, इस बार 40 हज़ार के ऊपर लोग शामिल हो सकते हैं। तो क्या अगले साल का जो आंकड़ा है वो 80 हज़ार के ऊपर हम देख सकते हैं? और अगर आंकड़ा बढ़ता है तो क्या इसका जो रूट है वो भी बढ़ाया जाएगा, झांकियों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी? नहीं, पिछले साल से इस साल ज़्यादा संख्या रहेगी। अनुमान है 40 हज़ार लोग हमारे कार्यकर्ता सम्मिलित होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगले साल भी इसकी संख्या बढ़ेगी, लेकिन रूट वही रहेगा, जहाँ से शोभा यात्रा निकलती है और जहाँ समापन होता है वही रूट रहेगा। भैया जी चौबे हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि झांकियों का स्वरूप क्या रहेगा और किस तरीके की झांकियाँ ये जो शोभा यात्रा है उसमें रहने वाली है। चौबे जी बताइए कि किस तरीके की झांकियाँ रहेगी और जो मुख्य आकर्षण रहेगा वो क्या रहेगा? मुख्य आकर्षण श्री कृष्ण जन्माष्टमी के जन्म उत्सव पर निकलने वाली शोभा यात्रा में ज़्यादातर झांकियाँ कृष्ण भगवान की है। पर विश्व हिंदू परिषद का जो एक मुद्दा है, जिस मुद्दे पे हमने कामयाबी हासिल की है श्री राम जी के मंदिर का, वो हमने आंदोलन को एक यश दिलाया है। तो उसका जिस प्रकार का मंदिर हमने अयोध्या में बनाया है, उस प्रकार का एक मंदिर की झांकी भी इसमें सम्मिलित है। और भगवान त्रिपति बालाजी की भी मूर्तियां हैं, हनुमान जी की 2-2, 3-3, 4-4 मूर्तियां हैं और कई प्रकार की झांकियां हैं। माँ सीता की झांकियां हैं, खड़े हुए हनुमान जी की अलग झांकी है, कई वो भगवान भोलेनाथ और वो इनकी वो झांकी अलग से है, भोलेनाथ की और पार्वती जी की। और लेझीम है, बहुत सारे बच्चियों का प्रदर्शन है, वो इनका अखाड़ों का प्रदर्शन है, ये सब झांकियाँ साथ में रहेगी। हमारा प्रयास तो 61वां वर्ष है तो 61 झांकी करने का है, पर अभी जो अनुमान कल तक था उसमें 50-55 तक झांकियाँ थी, पर आज जो अभी सबसे लिखित वो आ रहा है कि वो 70 के आसपास झांकियाँ पहुँच जाएगी। क्या इसमें हमको अयोध्या राम मंदिर की भी कोई झांकी देखने मिल सकती है? क्योंकि अयोध्या राम मंदिर काफ़ी वर्षों बाद हमको देखने मिला, और क्या इसकी भी कोई झांकी इसमें मिलेगी देखने? हाँ, अयोध्या में जो मंदिर बना उसकी एक बढ़िया लकड़ी का वैसा ही प्रारूप तैयार किया है अपन ने, भगवान की मूर्ति भी उसमें स्थापित है और वो एक झांकी है। बजरंग दल के नागपुर संयोजक कमल हरियाणी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। किस तरीके से देखते हैं जो गणपति की मूर्तियाँ, कहीं जरी पटका में भी पिछले साल हमने देखा था कि रोबोट स्टाइल में बिठाई गई थी, तो इस साल भी बजरंग दल ने एक ज्ञापन सौंपा था सीपी साहब को कि ऐसी मूर्तियाँ ना बिठाई जाए। तो क्या लगता है आपको इस बार क्या कार्रवाई हो सकती है अगर ऐसी मूर्ति कोई बिठाता है तो? जय श्री राम। मैं कमल हरियाणी, संयोजक बजरंग दल नागपुर महानगर। जैसे आपको पता है, आपने खुद पिछले वर्ष इस चीज़ को अपने चैनल के माध्यम से कवर किया था। इस बार भी स्पष्ट निर्देश हम दे चुके हैं, सीपी जी को हमने निवेदन दिया है, उन्होंने स्वीकार भी किया है और आश्वस्त किया है, ऐसा कोई भी मंडल जो धर्म के अगेंस्ट जाता है, गणपति जी के स्वरूप के अगेंस्ट में जाता है, उनके ऊपर कार्रवाई निश्चित कानूनी तौर पे और बजरंग दल के स्टाइल पे होगी। हम तो हर मंडप, हर मूर्तिकार से संपर्क कर रहे हैं। अगर कोई विधर्मी आज भी ये सोचता है नागपुर में कि मैं चोरी चुप्पे ये कर लूँगा और किसी को पता नहीं लगेगा, तो इस गलत फहमी में ना रहे।
पता तो हमें लगेगा क्योंकि भगवान को, मूर्ति को आप छुपा के अपने मंडप में नहीं रख सकते। लोग देखते हैं, वीडियो बनाते हैं, रील बनती है। स्पष्ट रूप से आज मैं फिर बोलता हूँ, 27 तारीख को गणपति जी का नियोजन है। 26-27 तारीख से गणपति जी बैठेंगे। त्यौहार को अपने खराब ना करें। आप लाखों रुपए लगा के डेकोरेशन में, मूर्ति में स्थापना करते हैं। सिर्फ अपने मंडल की फेक प्रसिद्धि और उसको एग्जीबिशन के तौर पे ना मनाएं। उसको आप सिर्फ त्यौहार के स्वरूप में, जैसे गणपति बप्पा है वैसे उनको स्थापित करें। ये स्पष्ट चेतावनी बजरंग दल से है, अन्यथा हमारी लड़ तैयार है। एक और आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, जिस तरीके से एक मानकापुर का हॉरर थीम गणपति बिठाया जा रहा है, क्या उसके ऊपर में भी कोई कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि वहाँ पे डेड बॉडीज दिखाई जा रही है, जहाँ पे हॉरर थीम तैयार की जा रही है, उसके बारे में क्या सोचते? देखिए, हमारा मंडप की थीम के अगेंस्ट में कोई विरोध नहीं है। हमें भगवान से मतलब है। लोग अलग अलग थीम बनाते हैं मंडपों में, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। वो बाहर मैंने देखा है, वो रील में बाहर कुछ घोस्ट ऐसे बैठे हुए, हैलोवीन बना हुआ है, वो एक आकर्षण का केंद्र है। लेकिन हमारा जो प्रमुख काम है, जो देव है, उनके स्वरूप से मजाक नहीं चाहिए हमें। ठीक है, थोड़ी बहुत इतनी प्रसिद्धि के लिए लोग करते हैं, मंडप की सजावट करते हैं, उनका हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके अगेंस्ट या उसके और आगे विपरीत जाके किसी सीमा को लांगे। तो सीमा में रहे, जो धर्म है उसको धर्म ही रहने दे, उसको अधर्म में परिवर्तन ना होने दे, नहीं तो बजरंग दल लाइन पे लाएगा। मतलब बजरंग दल का स्टैंड इतना ही है कि जो मूर्ति है उसके साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, बाकी चीज़ें थोड़ी बहुत ठीक ठाक कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हमारा मूर्ति पे विशेष जोर रहता है। जो भगवान को हम पूछते हैं मंडप के बाहर, अब देखिए, कई मैंने पिछली बार जेरीपटका में देखा था, लोगों ने एक अंधेरी गुफा बनाई थी जिससे पास होने के बीच में आजू बाजू में एकदम से कोई डरावना शख्स आ जाता है। ठीक है, बच्चों को थोड़ा अट्रैक्शन लगता है, मनोरंजन लगता है, लेकिन अंदर जो स्थापित मूर्ति थी वो भगवान की ही थी। आखिर में जाके लोग नमन भगवान को करते हैं, वो एक सुंदर चित्र होता है। हमें भगवान से मतलब है, मंडप से मतलब नहीं है। और एक आध जगह कुछ क्रिएटिविटी होती है, क्रिएटिविटी मूर्ति में ना हो, मंडप में आप क्रिएटिविटी करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। चौबे जी, एक आखिरी हमारे दर्शकों को क्या आह्वान करना चाहेंगे कि जो कल की शोभा यात्रा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैसे आए? ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोगों ने शोभा यात्रा का दर्शन करना चाहिए, भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए। और ये भी जानकारी भी बहुत कम लोगों को है कि श्री राम भगवान की जो शोभा यात्रा नागपुर में निकलती है, उसके बाद हनुमान जी की भी कई जगह निकलती है, पर कृष्ण जन्माष्टमी में भी कोई शोभा यात्रा निकलती है करके इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को इसलिए है कि घरों घर कृष्ण जी की पूजा होती है, सब उसमें व्यस्त रहते हैं। इसलिए हमने इसका प्रचार प्रसार बहुत अच्छा किया है और सभी से, हिंदू धर्म प्रेमियों से, सनातन से निवेदन है कि इस शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर और इसका आनंद लें। विश्व हिंदू परिषद नागपुर महानगर मंत्री अमोल ठाकरे हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं कि जो ये शोभा यात्रा निकलने वाली है, किस तरीके की शोभा यात्रा रहेगी और किस तरीके से जो हमारे हिंदू युवा है, सनातनी युवा है, उनको किस तरीके से इसमें जोड़ा जा सकता है। अमोल जी, किस तरीके से हम लोग देख रहे हैं ये जो शोभा यात्रा, भव्य शोभा यात्रा निकलने वाली है, उसमें हमारे जो सनातनी भाई बहन हैं उनको किस तरीके से जोड़ा और जा सकता है? मैं आज आपके माध्यम से समस्त हिंदू जनताओं को विश्व हिंदू परिषद की स्थापना दिन के शुभ अवसर पर उनको बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन भी करता हूँ। और जो कल स्थापना दिन के शुभ अवसर पर भगवान कृष्ण जी के जन्म अवसर पर कल की भव्य शोभा यात्रा जो निकलने वाली है, उसकी पूर्व तैयारी करके हमने 5 बड़ी बैठकें ली है और विभिन्न जो छोटे छोटे संगठन हैं हिंदू, उनसे भी हमारा संपर्क हुआ है। विभिन्न बड़े जितने भी साधु संत हैं उनसे भी हमारा संपर्क हुआ है और हर जगह हमने आह्वान किया है कि हिंदू एकत्रित आए, जातिवाद मतपंथ भूलकर वह इस यात्रा में सम्मिलित हो, क्योंकि इसका नाम ही विश्व हिंदू परिषद है। इसलिए सारे हिंदुओं को हमने आह्वान किया है कि वह कल इस शोभा यात्रा में अपने परिवार के साथ, अपने इष्टों मित्रों के साथ इस यात्रा में आए। दूसरा, इस बार हमने जितने भी नागपुर की जिम है, जितने भी स्कूलें हैं, कॉलेज है, जूनियर कॉलेज है, जितने भी कोचिंग क्लासेस चल रहे हैं, या सब में जाकर हमारे बजरंग दल के युवाओं ने हिंदू तरुणों को आह्वान किया है कि अब हिंदू तरुण एकत्रित आना चाहिए। हम जानते हैं कि 17 मार्च को एक भीषण घटना इस नागपुर में ही बहुत बड़ा दंगा हुआ है और उसमें अधिकतर जिहादी जो तरुण दिख रहे थे वो सारे जिहादी तरुण थे। तो इसलिए 17 तारीख का उत्तर आने वाले कल की भी 17 तारीख है, तो सारा हिंदू समाज एकत्रित आकर कल उसका उत्तर देगा और मुझे पूरा विश्वास है कि कल यह संख्या लगभग 50,000 के पास जाएगी।
इस जो शोभा यात्रा है इसका मुख्य एजेंडा क्या है? किस तरीके से हिंदू को एकजुट करना इसका एजेंडा है या फिर क्या एजेंडा है इसका? हम सभी जानते हैं कि नागपुर में 2 शोभा यात्रा प्रसिद्ध है। एक है भगवान राम जी की, जो जन्मस्थान उनके पोद्दारेश्वर राम मंदिर से निकलती है। लगभग उस समय पूरा नागपुर है ना 10 लाख हिंदू अपने भगवान राम जी के दर्शन के लिए ललायित रहता है। और दूसरी विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा है, जो भगवान कृष्ण के जन्म के शुभ अवसर पर निकलती है। और इसका मुख्य हर्ष होता है कि इसमें साथ में कम से कम 30-40 हज़ार लोग साथ में चलते हैं, यानी हिंदू साथ में चलते हैं। हम सारे विश्व हिंदू परिषद करके समस्त साधु संत जाति के जितने भी साधु संत हैं, जितने भी मत पंथ के लोग हैं, सबको इसमें सम्मिलित करके वो एक भगवा ध्वजा के नीचे आकर हिंदू कर साथ में चले, यह इसका मुख्य एजेंडा है। और यह शक्ति प्रदर्शन एक हिंदू समाज का है, इसलिए हम पूरा महीना भर इसके लिए प्रयत्न करते हैं और महीने भर में एक बड़ी संख्या लाने का प्रयास करते हैं। और गत 3-4 वर्षों से यह संख्या बढ़ती जा रही है और हिंदू इसको प्रतिसाद भी दे रहा है। विश्व हिंदू परिषद की कौन सी टीम इसमें लगी हुई है ये पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में, और कौन कौन इसमें शामिल है जो इस कार्यक्रम को सुचारू तरीके से चलाने में कामयाब कर रहे हैं? हमारी श्री कृष्ण जन्माष्टमी शोभा यात्रा की एक समिति होती है, जिसमें समिति में लगभग 1000 के लोग सदस्य होते हैं, पर उनके अध्यक्ष है हमारे कृष्ण दत्त जी चौबे, जिनको हम भैया जी चौबे कहते हैं। दूसरे हमारे उपाध्यक्ष है विश्व हिंदू परिषद के विदर्भ प्रांत के, जिनका नाम है नंद किशोर जी भंडारी जी। यह इस शोभा यात्रा के आप अध्यक्ष और संयोजक हैं। इनके मार्गदर्शन में हम लोग सब कार्य करते हैं और गत 4 वर्ष से इनके मार्गदर्शन में ही ये शोभा यात्रा दिन ब दिन अपने उत्तर पे बढ़ती जा रही है। और लगभग हमारी 36 आयाम है विश्व हिंदू परिषद के। इस 36 आयाम में सारे आयाम इस शोभा यात्रा में काम करते हैं। मुख्यतः जिसमें बजरंग दल है तरुणों के लिए, दुर्गा वाहिनी है हमारी बहनों के लिए, मातृशक्ति है हमारी महिलाओं के लिए, माताओं के लिए, और धर्म प्रसार है, मंदिर अर्चक पुरोहित है, संत समाज है जो हमारे से जुड़ा है। ये सारे लोग इसमें मेहनत करते हैं और महीने भर में उसका परिणाम देखते कि पिछले बार 25,000 संख्या थी और इस बार सबने लक्ष्य रखा है कि उसको 40,000 लेके जाएंगे। महाराष्ट्र टीवी 24 और राष्ट्रवाद न्यूज़ के दर्शकों को क्या अपील करना चाहते हैं जो आपको देख रहे हैं अभी 17 तारीख को 4 बजे, किस तरीके से और कैसे यहाँ पर पहुँचे? बिल्कुल, मैं आपके इस लोकप्रिय टीवी चैनल के माध्यम से सभी समस्त हिंदू जनता को मैं विनंती करता हूँ कि इस बार अपनी ताकत के साथ सारा हिंदू समाज इस शोभा यात्रा में आए, ताकि हम लोग एक हमारे भगवान राम जी ने कहा है, डर बिना होई न प्रीति। अगर यह करना है, इसके बाद दोबारा कभी भविष्य में नागपुर में जिहादी सर उठाकर ना चले, फिर से दूसरी बार जिहादी इस नागपुर में दंगे ना करे। अगर इस प्रकार का चित्र लाना चाहते हो तो सारे समाज ने, हिंदू समाज ने कल शाम को 4 बजे गोरक्षण धंतोली भगवान कृष्ण जी के मंदिर में आप आइए और साथ में चलिए। एक विराट रूप का, हिंदू विराट रूप का अगर दर्शन होता है तो निश्चित तौर पर दोबारा इस महाराष्ट्र के पवित्र नागपुर के भूमि पे कभी दंगे नहीं होंगे। ये हिंदुओं ने करना चाहिए, ऐसा मैं हिंदुओं को विनंती करता हूँ। विश्व हिंदू परिषद निरंतर हिंदू धर्म की रखरखाव या उसके संगठन में काम करता रहा है। एक बहुत बड़ी चीज़ सामने आ रही थी कि पिछले साल जरीपटका में एक ऐसे गणपति बिठाए थे जो टीन से बने थे, रोबोट के गणपति बिठाए थे, उसमें भी बजरंग दल ने कार्रवाई कर उसको विसर्जित करवाया था। इस साल भी क्या ऐसा कोई नियोजन किया गया है कि अगर कोई गणपति की मूर्ति अपने सही स्वरूप में नहीं बिठाएगा तो उसका विसर्जन कराया जाएगा? बिल्कुल, हम किसी प्रकार के हमारे आराध्य गणपति जी का विटंबना सहन नहीं करेंगे और विश्व हिंदू परिषद तो कदापि नहीं करेंगे। गत 8-10 वर्ष से विश्व हिंदू परिषद ने जहाँ जहाँ भगवान गणेश जी का विद्रूप रूप दिखाने का प्रयत्न किया, उस मंडल पे भी कार्रवाई की और जिन्होंने गणेश जी की मूर्ति बनाई ऐसे मूर्तिकारों को भी हमने कार्रवाई की। उसका परिणाम ऐसा हुआ कि इस साल से, पिछले साल से और इस साल में भी हमें अनेकों ऐसे गणेश मंडलों से और गणेश मूर्ति जो बनाते हैं ऐसे सभी के हमको फ़ोन भी आए, फोटो भी है कि इस प्रकार की हम मूर्ति बनाएंगे। हमारा सीधा स्पष्ट कहना है कि वैदिक इसमें सनातन धर्म में जो स्वरूप भगवान गणेश जी का दिखाया है वही गणेश जी हम बिठाएंगे। अन्यथा दूसरे किसी भी प्रकार के विद्रूप रूप, कॉमेडियन विषय लेकर अगर कोई भी मंडल अगर इस प्रकार की चेष्टा करता है तो पहले हम पुलिस में कानून के तहत जाएंगे। अगर नहीं माने तो लातों के भूत अगर बातों से नहीं मानते हैं तो बजरंग दल अपने पद से उसको उत्तर देगा।
जिस तरीके से हम लोग, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि गणपति के डेकोरेशन का सामान जब हम खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग ये नहीं देखते कि कहाँ से खरीदना है, हमको जहाँ अच्छा मिला, जहाँ कम रेट में मिला वहाँ से खरीद लेते हैं। तो क्या बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद इसमें भी कुछ सोच रहा है करने का? क्योंकि कई जगह हमने ये देखा है कि ऐसे जगह भगवान के डेकोरेशन का सामान मिल रहा है जहाँ बगल में अगर मांस भी कट रहा है तो हम लोग वहीं से खरीद के लेकर आ रहे हैं। तो इसके लिए भी कोई कार्रवाई कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, आपने आज ये प्रश्न बहुत निर्दयता से पूछा है। मैं इसके लिए आपका पहला अभिनंदन करूँगा। मैं यह विषय इसलिए बताना चाहता हूँ और आपके माध्यम से, आपकी लोकप्रिय चैनल के माध्यम से सारी हिंदू जनता को बताना चाहता हूँ कि अग्रसेन चौक से शिवाजी महाराज जी के पुतले तक दोनों तरफ जो दुकानें लगी हैं और उससे लेकर इधर जब हम शुक्राव तालाब की तरफ जाते वहाँ पे भी दोनों तरफ जो दुकानें लगी है, गणपति जी की सजावट की दुकानें जो लगी है, यह सारे उन जिहादियों की दुकानें हैं जिन्होंने 17 तारीख को हिंदुओं के घर चिन्हित कर कर उनको घर जलाने का प्रयत्न किया। हिंदुओं की जो हमारी गाड़ियाँ हैं जिसमें भगवान गणेश जी, राम जी, कृष्ण जी, शंकर जी का चित्र था, उस गाड़ियों को जलाया है उन्होंने। उन छोटे छोटे गाड़ियों को भी चलाया, 2 व्हीलर को, घरों को क्षति पहुंचाई, दुकानों को क्षति पहुंचाई और इतना बड़ा दंगा किया कि जिसके आज तक परिणाम हमारे सामने है। अगर इस प्रकार के जिहादियों से हिंदू अगर सामान खरीदता है तो आप जिहादियों को बढ़ावा दे रहे हैं। हिंदू सावधान हो जाए। ऐसे दुकानों में जाकर पहले उन्होंने इंक्वायरी करना चाहिए कि ये मुसलमान की दुकान है, अगर है वो जिहादी की दुकान है तो हिंदुओं ने सामान नहीं खरीदना चाहिए, वरना आप 10 दिन जो गणपति आप बिठा रहे हो उसकी पवित्रता भंग होगी, क्योंकि ये जिहादियों की जेब आप भर रहे हो और यही जिहादी कल हम पर फिर से तलवार और भाले लेकर हमारे घरों तक आएंगे। तो हिंदू सावधान हो जाए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हिंदुओं ने इनके दुकान से सामान नहीं खरीदना चाहिए। जय श्री राम। नागपुर महानगर में हर साल की तरह इस साल भी स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा का आयोजन कल 17 तारीख को किया गया है। विश्व हिंदू परिषद को स्थापना को 161 साल हो गए हैं और इस शोभा यात्रा में 40,000 से ऊपर कार्यकर्ता सम्मिलित होने की आशंका है। शोभा यात्रा में 50 से अधिक झांकियां रहने वाली है। उसमें एक झांकी संत तुकाराम महाराज जी का जो पसायदान है, उनको 750 साल पूरे हुए, तो वो भी एक झांकी रहने वाली है, संत ज्ञानेश्वर महाराज, वो झांकी भी रहने वाली है। और 151 कलशधारी लड़कियां, साथ में 3 पारंपरिक अखाड़े, 2 ढोल पथक और श्री कृष्ण जी का आकर्षक रथ, साथ में राधा कृष्ण की एक झांकी का रथ भी इसमें रहने वाला है। इसका शुभारंभ धंतोली स्थित गोरक्षण से होकर लोकमत चौक, पंचशील चौक, वैरायटी चौक, बरडी मेन रोड, कॉटन मार्केट चौक और गीता मंदिर में इस शोभा यात्रा का समापन होने वाला है। निश्चित तौर पे 17 अगस्त एक ऐतिहासिक तारीख होने वाली है, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। 4 बजे गोरक्षा मंदिर धंतोली से ये शोभा यात्रा निकलेगी और उसके बाद में इसका समापन होगा गीता मंदिर कॉटन मार्केट के पास में। तो जितने भी सनातनी भाई बहन हैं जो अपने धर्म के साथ चलना चाहते हैं, अपने धर्म के साथ खड़े रहना चाहते हैं, उन लोगों को निश्चित तौर पे इस शोभा यात्रा में शामिल होना चाहिए और इस शोभा यात्रा का लाभ भी लेना चाहिए। आने वाले वक्त में ऐसी शोभा यात्रा हिंदू धर्म को और एकजुट करने में और ज़्यादा कामयाब होगी, ऐसा प्रतीत हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं शांतनु अग्रवाल, महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर।